भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, फल, फूल, काजू, कॉफी और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश से होने वाले कपास के निर्यात में हुई खासी बढ़ोतरी। इस साल 13,964 करोड़ रुपए के पार पहुंचा निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास के साथ। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल खासी बढ़त जो है वो देखने को मिली है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। इस साल कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें हो सकती है। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ा है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 14 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,350 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 8,500 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की हिम्मतनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 दिसंबर को कपास 8,225 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में खासी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 दिसंबर को कपास का भाव था 7,300 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 800 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 8,100 रुपए। हालांकि राज्य की ही येलापुर मंडी में कपास MSP से कई ज्यादा भाव पर बिकी। यहाँ 8 दिसंबर को कपास का भाव रहा 15,609 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 15,359 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की गोलवाला मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 14 दिसंबर को कपास का भाव था 8,600 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 8,550 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का MMP मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तक किया गया, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है।
बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और मंडी खबर में कृषि जिंसों के संबंध में देंगे कुछ खास जानकारियां। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कपास के बारे में आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार, इसकी क्या जानकारी देंगे किसानों को? किसानों को कपास में अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। इस साल अगर देखा जाए तो उत्पादन 362 लाख गांठ होने का अनुमान है। कीमतें भी एमएसपी से आपको 40% अधिक मिलेंगी। बड़ी कीमतों का फ़ायदा किसानों को लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमारे पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं। अभी भाव जो है 8500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है जी। और साहिल जी, इसके साथ ही ये बताएं कि जो किसान है उनको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरे हिसाब से किसानों को यही राय दी जाएगी कि जैसे जो बड़ी कीमतें हैं उसका जो उनको फ़ायदा मिल रहा है उन्हें लेते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे हमें स्टेबल दिखें। इसलिए मेरा किसानों से यही रहेगा कि कपास की फसलों को जो इनको बड़ी कीमतें मिल रही हैं उनको फ़ायदा लेते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो साहिल जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिंसों की जानकारी लेने के लिए आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय फलों की मांग। इस साल 5,668 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। बीते 7 महीने के दौरान देश से बढ़ा फूलों का निर्यात। इस साल निर्यात 14,000 टन के पार। तो सुर्खियों के बाद अब आइए बात कर लेते हैं फलों की। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी हुई है। देश से इस साल फलों का निर्यात बीते 5 सालों के दौरान कभी नहीं हुआ। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर फलों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए पर हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुल फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। वहीं कृषि उपज मंडियों में सेब, अनार, केले, अंगूर, अमरूद और अनानास के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 14 दिसंबर को सेब का भाव था 4,500 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,500 रुपए पर बना रहा। वहीं केरल की पलपल्ली मंडी में इस दौरान केले के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 दिसंबर को केले का भाव रहा 2,900 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 200 रुपए टूटकर 2,700 रुपए पर हुए।
बात अंगूर के भाव की करें तो पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अंगूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 दिसंबर को अंगूर 5,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में अमरूद के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 14 दिसंबर को अमरूद का भाव था 1,450 रुपए, 15 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,500 रुपए पर जा पहुँचा। अनानास के भाव पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 14 दिसंबर को अनानास का भाव रहा 3,250 रुपए, 15 दिसंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 3,100 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में 14 दिसंबर को अनार का भाव रहा 11,500 रुपए, 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 11,500 रुपए पर बना रहा। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं साहिल जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल जी, ये बताइए कि फलों के बाजार पर आपका क्या कहना है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे जो भविष्य है उसमें आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? फ्रूट्स की अगर बात की जाए, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हो गए, जैसे आपका एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके भावों में हमें थोड़ी सी आपको तेज़ी जो है मिलेगी। जो अच्छा सेब अगर हम देखते हैं आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो 180 से 195 रुपये की रेंज में हमें मिल रहा है, और जबकि अगर ऑरेंज की हम बात करें तो 57 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो आज़ादपुर मंडी के अंदर भाव आया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें अदर फ्रूट्स में, अगर आप देखें लीची या बनाना में देखते हैं तो उनमें हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी हमें नरमी ही देखने को मिली है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीजनल फ्रूट्स के आगे डिमांड भी रहेगी और उनमें हमें अच्छा प्राइस भी उन्हें जो है देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए यही सलाह रहेगी कि सीजनल फ्रूट पे थोड़ा सा ध्यान दें और उसमें हमें जो है अच्छे भाव देखने के आपको आगे मिलेंगे। बिल्कुल, तो आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 1,850 रुपए, जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 1,548 रुपए पर हुए, हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 1,548 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी फूलों की और कॉफी की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कॉफी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं फूलों की। भारत में मांगलिक कार्यों में फूलों का अहम स्थान होता है। विवाह और त्योहारों के दौरान बाजार में फूलों की मांग खासी बढ़ जाती है, जिसके चलते फूलों के भाव में तेजी देखने को मिलती है। वहीं देश से होने वाले फूलों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 7 महीने के दौरान फूलों का निर्यात 70% बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फूलों के भाव पर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भारतीय फूलों की मांग बढ़ी है, जिसके चलते सरकार ने फूलों की खेती का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 1 दशक में फूलों के उद्योग ने निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए ये अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। भारत से फूलों के निर्यात की जिम्मेदारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी एपीडा की है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले फूलों के निर्यात में इस समय बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला कुल फूलों का निर्यात 14,777 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान फूलों का निर्यात 8,191 टन का ही हुआ था।
फूलों की खेती अब व्यावसायिक तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे कई अन्य राज्यों में फूलों की बागवानी की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते कुछ सालों के दौरान फूलों की उपज इस तरह से रही है। साल 2019-20 में कट फ्लावर की कुल पैदावार 6,76,000 टन रही। हालांकि 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उपज का ये आंकड़ा कुछ कम रहा और कट फ्लावर की कुल उपज महज 3,40,000 टन ही रही, जबकि साल 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कट फ्लावर की कुल उपज कुछ घटकर 3,39,000 टन तक रह सकती है। बात अगर लूज फ्लावर की करें तो साल 2019-20 में लूज फ्लावर की कुल पैदावार 23,23,000 टन ही रही थी। वहीं साल 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार लूज फ्लावर की उपज बढ़कर 24,44,000 टन की हो गई है। इस साल लूज फ्लावर की पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक लूज फ्लावर की कुल पैदावार 2,66,000 टन रहने का अनुमान है। फूलों के बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा गेहूं का बाजार। गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,075 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी में इसका भाव रहा 1,750 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं 2,000 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा चने का बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,500 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 5,850 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की लातूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात करते हैं कॉफी की। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबेस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबेस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। और आइए इसके साथ ही रुक कर लेते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। साहिल जी, ये बताइए कि कॉफी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इसके जो भाव है ये 10 सालों के उच्चतम स्तर पर हैं और आने वाले समय में भी अभी देखा जाए तो इसमें हमें तेज़ी ही देखने को मिलेगी। इसका कारण ये है कि कोलंबिया और वियतनाम जैसे कई देश हैं जहाँ पे प्रोडक्शन जो है काफ़ी हॉल्ट हुआ है ख़राब मौसम की वजह से, और जितनी प्रोडक्शन है उससे डबल खपत का अनुमान है। आने वाले समय में भी तेज़ी बनी ही रहेगी। अगर आप देखा जाए तो भाव 10 सालों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2 से 3 गुना हो चुके हैं और आने वाले समय में भी तेज़ी ही रहेगी। तो बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह जो है वो देना चाहेंगे? किसानों की मेरे को यही राय है कि कॉफ़ी के अंदर अच्छी तेज़ी है और ये तेज़ी आगे भी बरकरार ही रहेगी। बिल्कुल। तो साहिल जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे काजू और सूरजमुखी का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को जो है वो मिल सकती है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के भाव पर देखने को मिल सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू का निर्यात कभी घटा तो कभी बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई है और निर्यात 4,579 करोड़ रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल काजू के निर्यात में कमी देखने को मिली। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ का ही हो सका है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है और कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान उपज 7,03,000 टन की रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। और आइए एक बार फिर से चलते हैं साहिल गोयल जी के पास। साहिल जी, ये बताइए कि काजू के जो भाव हैं वो आगे किस ओर करवट ले सकते हैं? काजू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज लगातार है, सप्लाई के अंदर डिमांड के अंदर भी इजाफा है और सर्दियों के अंदर वैसे भी इसकी थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा रहती ही है। तो अभी फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो 600-650 के आसपास ये चल रहा है किलो इसका रेट जो है। आने वाले समय में हो सकता है 20 से 30 रुपए की तेजी इसमें जो है हमें देखने को मिल सकती है। जो किसान है इस तेजी के चलते आप उनको क्या परामर्श देना चाहेंगे साहिल जी? तो काजू के अंदर मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा, अगर वो तेजी का देखना चाहते हैं रुख, तो थोड़ा सा अगर इंतजार कर लीजिए। हो सकता है आपको 20 से 30 रुपए तेजी देखने को मिले। जनवरी और फरवरी में हो सकता है इसकी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिले और जिस हिसाब से सप्लाई में कमी है आगे हमें 20-30 रुपए तेजी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी कृषि जिन्सों के बारे में और नजर डाल लेते हैं मूंग के बाजार भाव पर। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मूंग का भाव रहा 7,920 रुपए। कर्नाटक की यादगीर मंडी में इसके सौदे 6,546 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं ग्वार के बाजार भाव की। गुजरात की लखनी मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,355 रुपए। सेमी मंडी में इसके सौदे 5,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए और जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,410 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं सूरजमुखी की। साल 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की पैदावार 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन की उपज की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सूरजमुखी की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 19,000 हेक्टेयर बढ़ा है और कृषि मंत्रालय के साथ 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। और एक बार फिर से आइए अंत में रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, अब चलते चलते आप ये जानकारी दीजिए कि सूरजमुखी के भाव आगे किस ओर जाते दिख सकते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार तेजी बने रहने के कारण घरेलू स्तर पे भी अगर आप देखें तो प्रोडक्शन में कमी और सीजनल डिमांड के कारण सनफ्लावर में अगर आप देखेंगे सूरजमुखी में तेजी का रुख बना हुआ है और ये जो तेजी है ये कंटिन्यू बरकरार रहेगी। आने वाले समय में भी आपको जो है तेजी जारी देखते हुए मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। जी, तो साहिल जी, किसानों के लिए जो है वो आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि इसके अंदर जो है आप तेजी में ही रहें। आने वाले समय में आपको जो है बड़ी कीमतों और अच्छी प्रोडक्शन का पूरा फायदा जो है आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज कृषि जिन्सों के संबंध में तमाम जानकारियां जो आपने साझा की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ।